मेरे चैनल गेन प्रोटोकॉल पे आपका स्वागत है। इस समय चुनाव का माहौल है और सरगर्मी भी है, तो कोशिश करेंगे चुनाव के ऊपर ही बात करें, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा हर साल चुनाव आता है, लोग वायदे करते हैं और चले जाते हैं। पीछे वोटर जो है वो देखता रह जाता है, क्योंकि वोटर जो है वो सिर्फ वोट देने के अधिकार, कहा तो गया है कि आपके पास पावर है, लेकिन वोट देने के बाद 5 साल वो कई बार कई लोगों में, कई प्रत्याशियों में ठगा सा महसूस करता है। तो मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो दरभंगा एक बड़ा अच्छा क्षेत्र है, और मैं अक्सर उसकी बातें इसलिए करता हूँ कि बिहार में इंडस्ट्री के ऊपर बातें होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री है, क्योंकि जहाँ जहाँ इंडस्ट्री गई है वहाँ वहाँ डेवलपमेंट ज़रूर हुआ है। तो मैं आप सबों से उसी के इर्द गिर्द बात करूँगा, क्योंकि अगर बातें नहीं होगी तो आपका मूड नहीं बदलेगा, और मूड नहीं बदलेगा तो आप चाय की दुकान पे ये बातें करके अपने घर चले जाओगे और फिर अगले करोगे। ये मौका है कुछ ऐसी बातों पर चर्चा जो आज तक आपने किया तो कई बार होगा, लेकिन मसलन मैं आपको बता देता हूं कि दरभंगा को मिला क्या। ऐसा नहीं है कि देश में ऐसी समस्याएं नहीं है, लेकिन इसी तरह की समस्याएं बहुत सारी जगहों पर है। तो नेता कौन होता है? नेता हमारा रहनुमा होता है और हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे पीछे उसका झंडा लेके दौड़ते हैं। मैं नेता नहीं हो सकता, आप सब नेता नहीं हो सकते, लेकिन कोई एक नेता होता है, और नेता के अंदर जो क्वालिटी होती है वो एक ऐसी क्वालिटी होती है कि हम सबका ख्याल रखने वाला जो होता है ना, हमारे दुख सुख का साथी होता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन जब तक वोट होता है वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, और चुनाव जब चला जाता है तो उनकी मन की बात ऐसे रह जाती है, और हम 5 साल उनकी डेहरी पे चक्कर काटते हैं। फिर कैसा आदमी चुनना चाहिए? क्या तकनीकी रूप से वो सक्षम है या नहीं है? नेता का गुण क्या होता है? क्या जानता है वो? क्या होना चाहिए? इन सब बातों पर आपको एक इशारा करूंगा, एक उदाहरण है। मैं कई बार इस पर चर्चा को करता आया हूं, मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। साथ में आपको बता दूं कि यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके लिए तो बनता ही है। वो सवाल है पेपर मिल का। और वो पेपर मिल क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि बिहार में 465 एकड़ लैंड पर यह बसा है, और इस पेपर मिल की एक खासियत है कि कभी किसी जमाने में नोट छापने वाला पेपर भी बन चुका है। और अगर तकनीकी रूप से मैं आपको बताऊं तो ये एलिमोंट नाम की कंपनी का मशीन लगा हुआ है, जो कई प्रकार के पेपर बनाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, इतनी सारी खूबियों के साथ हम सब, अगर यूं कहें तो मृग तृष्णा है, हमारे नाभि के अंदर ही सब कुछ है, जैसा कि मृग मरीज का होता है ना, लेकिन हम दौड़ते रहते हैं। और आपको एक सवाल बार बार याद दिलाता रहूंगा बीच बीच में, वो ये कि अगर नेता ने कुछ किया था तो इतने सालों से मिल बंद क्यों पड़ी हुई थी? आपने हर बार वोट दिया है ना, इसी के मुद्दे पे वोट दिया। नेता जीते भी हैं, लेकिन पलट के उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो सक्षम नहीं थे, तकनीकी रूप से नहीं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी उनको बनता है, वही नेता बन रहा है। और मजे की बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक जो फर्म है, वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनकी गलत रिपोर्टिंग आप तक जाती है। आप अभी तक उनको होशियार मानते थे, लेकिन उन्होंने आपका क्या किया? अगर किया तो ये बताइए
कि फिर अभी तक ये आपके लिए उन्होंने क्यों नहीं इस इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया, सिर्फ विधानसभा में आवाज उठाने के लिए। मैं अगर नाम न लेते हुए एक वाक्य आपको बताता हूं, आप सबों को भी पता होगा। विधानसभा में एक आपके लोकल नेता ने आवाज उठाया था कि मैं मिल को चालू कर दूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, मैं 3 साल वहां पे था, क्या आप कभी उस इंडस्ट्री के अंदर आए, मुझसे मिले, मुझसे डाटा मांगा? अगर ये सारे नेता मिल के अंदर, परिसर के अंदर गए ही नहीं, डाटा ही नहीं है, तो फिर किस बात का र्यूमर पूरे दरभंगा में फैल रहा है? पूरे बिहार में सबको पता है कि मिल बंद है। क्यों बंद है? तो ये राजनीति का एक ऐसा तमाचा है हम सबों पे, जो हम सबको मुंह चिढ़ा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आप नहीं समझेंगे, अभी भी यदि आप नहीं समझेंगे, तो मेरे दोस्तों, अब आपकी ये पीढ़ी भी चली जाएगी, अगली पीढ़ी को तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है इस मिल को। कभी ये लहराता था, कभी इसका पेपर मार्केट में जाता था, बहुत नामी पेपर हुआ करता था। और चूंकि मैं बार बार इसकी बात ये कर रहा हूं कि इसको बसाना नहीं है, सिर्फ स्टार्ट करना है। ये तो बना हुआ है। और मैं आपको याद दिला दूं कि इस बार भी चुनाव हो रहा है, गलत लोगों के हाथ में टिकट गया है। और अगर देखा जाए तो वो लोग पहले से ही काबिज थे। आज उनको सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनके बारे में ही बात कर रहा हूं। आपको बता दूं सर, ये वो नेता है जो इस बार खड़े हुए हैं ना, आज तक उन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं अपने दरवाजे। ये क्या मिल का भला करेंगे? मुद्दा अभी भी उठाएंगे। तो मुद्दा उठा लेने से कुछ भी नहीं होता, मुद्दा उठता रहेगा। चाय की दुकान पर, मैं इशारा कर रहा हूं चाय की दुकान पे, क्योंकि आपकी पूरी राजनीति चाय की दुकान पे खड़ी होती है और चाय के प्याले के साथ बंद हो जाती है। तो साहब, इस बार ये जो विजय रथ है ना, ये विजय रथ का घोड़ा है, किस करवट बैठ जाएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन हां, अगर जीत होगी तो जातिगत समीकरण का फिर से जीत होगा और ये फिर वैसे ही खड़ा रह जाएगा। क्योंकि जो बड़े आका है ना, जो सेंटर में बैठे हुए हैं, उन्हें आपके किसी भी चीजों से सरोकार नहीं है। वो टिकट ही ऐसे लोगों को देते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है। टिकट देने का पहला उनका जो समीकरण होता है, वो जो नंबर काउंट होता है, वो कि उनके दरबार में जितने बार वो अटेंडेंस मारेंगे वही टिकट के पात्र होते हैं। तो ऐसे लोग जो टिकट के पात्र बने हैं बड़े बैनर पे, उनको आपका ये वोट जो जाके खराब होगा। और मैं आपको एक फिर आज इस बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा कि जब आपके वोट से कोई गलत इंसान जीत जाता है तो 5 साल आपको मुंह चिढ़ाएगा और 5 साल बाद आपको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, ये फैसला करना है और उनकी गाड़ी जो है, जो ये जो विजय रथ है ना, जिसके घोड़े पे सवार को वो आपके तक आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर देखिएगा हम और आप उनके डेहरी पर नंबर लगाएंगे, वो हमें बैठने तक